फिर अनीक घोष, IFBB प्रो अनीक घोष, इनको कौन नहीं जानता। उसके बाद वी हैव आवर 212 कैटेगरी अजय विशाल IFBB प्रो, द ओनली IFBB प्रो वी हैव इन 212 कैटेगरी इन इंडिया। सिर्फ एक ही हमारे पास 212 कैटेगरी। ओडिशार गोटे मात्र नेशनल बॉडी बिल्डिंग रे प्रो कोच मु आ ईस्टर्न इंडिया रो प्रो चैंपियन कोच गोटे मात्र मो पिला बाहर खेलती इंटरनेशनल एंड नेशनल शो रे खेलती आ ज्योति भाई जेतले मते अप्रोच करले जे ओडिशा रे गोटे सारा की बड़ गेम आमे करिवा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग टा को इंक्लूड करिवा तो मु राजी एली काहे कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एबे जेतु हाइप रे अछि आ हमर ओडिशा रो बहुत पिला जे कि बाहर खेलुछी मु निजे देखिछि तो आमे ओडिशा को सही प्लेटफॉर्म सही लेवल रो प्लेटफॉर्म आनिया पे चेष्टा करछु ट्रांसफर ऑफ क्लासिक थ्रू रे जोतरे कि आमे कैश प्राइज भी दबु आ पिला को सही लेवल रो स्टेज दबु जो लेवल रो स्टेज बाहर इंटरनेशनली और नेशनली पिला जाय कि खर्च करी कि खेलुछंती आ सबुठो बड़ जिंस हला जे हमर ए फेडरेशन रे हमर ए ट्रांसफर ऑफ क्लासिक रे जो चार्जेस अछि बहुत कम अछि एज कंपेयर टू अदर फेडरेशन जोटा बाहर जे पिला खेलुछंती बहुत अधिक पेमेंट करी से माने खेलुछंती हमर एठी बहुत कम चार्जेस रे हमने सेही सेम प्लेटफॉर्म आउ कैश प्राइज हमें थैंक यू। जय जगन्नाथ ओडिशा क्लासिक रो प्रेस मीट में ऐसे रखो ऐसे लगना चाहिए बस ट्रांसफॉर्म क्लासिक रो प्रेस मीट में मीडिया भाई मान थ्रू रे 1 मंथ तले भी भुवनेश्वर प्रेस क्लब रे अनाउंस करिथिलु जे आमे फेब्रुआरी 7-8 करूछु आउ 7 लाख टंकार कैश प्राइज से रखिबू बट 7 लाख भगवान का कृपा बढ़ी 7,25,00,000 हमर हेटा ହେଇଛି आ 20 लाख बजेट रे इवेंट रे गेम जमी आज्ञा सका भी आपण मैंने इंटरव्यू रे पचारुले से टाइम जे बॉडी बिल्डिंग इवेंट तो ओडिशा भी होउछि तो ट्रांसफॉर्म क्लासिक रो एजेंडा आ फ्यूचर कौन खेलिले बॉडी बिल्डर माने कौन एठू पाइबे जमी आपण मैंने ओडिया फिल्म भी समस्ते करुथिबे ओडिया फिल्म को रिलीज कौन होउछि कौन आगुरु देखुथिबे बो गोटे एग्जांपल देबी छोट बो बुटु भूत पिक्चर रिलीज होला पर ओडिया सिनेमा कोठी गला आगुरु भी सिनेमा होतला बेला कॉन्टेक्स्ट क्वालिटी से जिनस ओडिशा रे बॉडी बिल्डिंग रे मिस थिला ओडिशा रे गेम होउतला बट हमर टारगेट जे जेमिति कृपाल सर कहिले आपण सुनथिबे एनहांस बॉडी बिल्डिंग तो सबुडी गेम होउछि ओडिशा रे आगुरु होतला बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ओडिशा रे ही पर नथला आ आपण माने देखिबे ओडिशा रे रूरल एरिया रे बहुत भल भल एथलेट्स अछन जो माने पैसा पाए जोटा मो रियल कथा से कथा ही कहबी पैसा पाई बाहर को खेलिया जाई पारनती बाहर देखिए ICN अपन मैंने इंस्टाग्राम में माजे बहुत बड़ गेम हो बाहर मसलमानिया से प्राय नेचुरल एथलेट्स मैंने कम्पीट कर जो गोटे गोटे गेम रे अपन गले 7,500 गोटे गोटे कैटेगरी रजिस्ट्रेशन गोटे पिला जिते जाऊँगी प्रैक्टिकल कथा आपण कहूँ तार ट्रेन फ्लाइट खर्च रहा माने 30-40 हज़ार गोटे गेम दरकार मुझे चाहिए जे मुझे भाया स्टेज जी ओडिशार रूरल एथलेट्स को देवी आउ सोर हाइप एमती हम जमी आम सब स्टार एथलेट्स इंडिया आसछंती प्रेजेंस रे से माने मोटिवेट करेंगे आ कैश प्राइज हाई दबा देखो गोटे बॉडी बिल्डर केबे भी पैसा पाई खेलेनी को भी कंपटीशन बॉडी बिल्डर सब बेले खेले तार प्राइड तार इमेज तार पैशन केबे पैसा पाई खेलेनी तो 7,25,00,000 आम भी बढ़े कि कहूँ ये बहुत बड़ अमाउंट बट मो टार्गेट अच्छे ट्रांसफॉर्म क्लासिक थ्रू रे जी मो एंड रू हो पार 7,25,00,000 को बढ़े 2-3 वर्ष भर केमी 1 CR पर्यंत नेबी बर्तमान भी जो भी गेम आम करूँ हार्डली आमको 90,000 स्पॉन्सर मिली बट थैंक्स टू ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन ओनर मिस्टर सूरज कोहली एंड करण कोहली 60-70% सपोर्ट आउ कैश प्राइज मो निज एंड आम मिसिंग करूँ कारण मु जो बॉडी बिल्डर नुहे बट मु 2-1.5 वर्ष पूर्व जो सप्लीमेंट बिजनेस स्टार्ट करी मोर गोटे टार्गेट था मु तो से स्टेज को जापारे बट ओडिशा रे एत बड़ गोटे स्टेज दबा जमी ओडिशा बाहर आखपाख स्टेट अच्छी सेठू पिला आसी खेलती हाइप बहुत क्रिएट हो ओडिशा भी बड़ ऑर्गेनाइजर अच्छा यही बड़ जिनस को केमी आहरी बड़ करने ट्रांसफॉर्म क्लासिक आम ऑर्गेनाइज कर बाहर भल भल प्रो एथलेट्स जो मैंने आउ आप देखिए इंडिया रे सेरू क्लासिक पर बोधे अलग गोटे 2टा शो छाड़े एट ए टाइम 3 जन प्रो मनोज भाई अनिक दादा आउ अजय विशाल भाई 3 जन प्रो गोटे स्टेज बहुत कम स्टेज रे माने एकाठी करवा गोटे प्रोग्राम में इजी नुआ। जय जगन्नाथ एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है उड़ीसा में ऑलवेज बहुत प्यार मिलता है और मुझे फिर से एक बार मौका मिला है आप सभी से मिलने का और यहाँ पे उड़ीसा में कल और परसों होने वाला है ट्रांसफॉर्म क्लासिक
जो हमारी ब्रांड ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन एंड ज्योति जी हमारे ऑर्गेनाइज करा रहे इस इवेंट को, और मुझे लगता है कि ये उड़ीसा के लिए और पूरे भुवनेश्वर के लिए और पूरे इंडिया के लिए सबसे बड़ा शो होगा, जहाँ 7 लाख रुपीज़ हम लोग कैश प्राइज़ सारे एथलीट्स को देंगे कल और परसों। और ये बहुत बड़ा इवेंट है, जितने भी उड़ीसा के जो नए यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो सर ने क्वेश्चन पूछा कि ओलंपिया क्या है, सो मैं अभी ओलंपिया खेल के आया हूँ 2025 में और इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया हूँ। यहाँ के जो, जैसे मैं एक छोटा बच्चा था, मैं एक यंगस्टर था, उस टाइम पे मुझे भी चाहिए था कि मुझे ओलंपिया जाना है, बट छोटे छोटे शोज़ खेल के हम एक बड़ा शो ऑलवेज टारगेट करते हैं। सो जितने भी उड़ीसा के बच्चे हैं जो यंगस्टर्स हैं 21-22 साल के, जो बॉडी बिल्डिंग में कुछ करना चाहते हैं, फिटनेस में कुछ करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हर एक स्टेट में ट्रांसफॉर्म क्लासिक जैसा एक इवेंट हर स्टेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बढ़ावा मिलता है यंगस्टर्स को, जब प्लेटफॉर्म होता है, जब हम परफॉर्म करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, तब जाके हम एक बड़ा स्टेज के लिए हम वो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ, अगर क्रिकेट में हम लोग मुंबई लेवल या फिर स्टेट लेवल नहीं खेलेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे इंटरनेशनल खेलना है, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे ही बॉडी बिल्डिंग का होता है कि हम छोटे छोटे शोज़ खेल के एक बड़े शो में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया लेवल के लिए और स्टेट लेवल के लिए ये सारा ये आज का जो हमारा कंपटीशन है ऑर्गेनाइज किया हुआ इन्होंने, और यहाँ के यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए मैं, हमारे साथ में अनिक भाई, विशाल भाई, ये सब लोग, हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि यहाँ के यंगस्टर्स को मोटिवेट कर सके, मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, बच्चों के साथ, कि ओलंपिया में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो डेफिनेटली यहाँ के बच्चों को सीखने मिलने वाला है, और आई एम वेरी ग्लैड टू हियर। और 7 और 8 तारीख को आप प्लीज़ सारे जितने मीडिया के लोग हैं, मीडिया पर्सन है, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ट्रांसफॉर्म क्लासिक को। थैंक यू सो मच। हे हेलो एवरीवन, मैं अनिक घोष, IFBB प्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आके उड़ीसा में फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और IFBB प्रो जो होता है उसका रास्ता बहुत ही टफ है। पहले के डेट में जब मनोज दादा ने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था लगभग 2015 के टाइम पे, तब इतना बड़ा बड़ा स्टेज नहीं होता था। 2010 और तब का वैल्यू कुछ नहीं था बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से, पैसा भी नहीं था, लेकिन मनोज दादा लगे रहे। आज के डेट में बॉडी बिल्डिंग को इतना दूर पहुंचा दिया, हम लोग भी पहुंचा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे बॉडी बिल्डिंग हाईलाइट हो रहा है इंडिया में। और ये किस लिए हो रहा है? जो यहाँ पे हम लोगों का ऑर्गेनाइजर है, ये ज्योति जी, ट्रांसपोर्टियम के ओनर्स, इतने अच्छे अच्छे शोज करा रहा है, इसलिए जो जूनियर्स है उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसा कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, प्राइज मनी कम था, तब हम लोगों के लिए स्ट्रगल था। लेकिन आज के डेट में मैं जूनियर्स को बोलना चाहूँगा, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। ये कोई सोचता ही नहीं है। जैसे अभी दादा ने बोला ओलंपियन बन के क्या करोगे? आप ओलंपियन क्यों बन रहे हो? आप ओलंपियन बन रहे हो, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस स्टेज में, आप इंडिया को बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप अगर ओलंपिया में आप क्यों देखते हो फिलिप को, क्यों देखते हो क्रिस बमस्टेड को? वो लोग तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत रिस्पेक्टेड जगह से बिलोंग करते हैं। जो जूनियर एथलीट भी आ रहे हैं, उन लोगों को समझना पड़ेगा इस गेम का वैल्यू, और ये डे बाई डे बढ़ता जाएगा ऐसे शोज की वजह से, हम लोगों का मोटिवेशन की वजह से, हम लोगों का इंस्पिरेशन की वजह से, हम लोगों का वॉइस की वजह से ये बॉडी बिल्डिंग गेम और आगे जाएगा, मैं चाहता हूँ। और जितने भी ट्रांसपोर्टियम क्लासिक में एथलीट्स आने वाले हैं, मैं उन लोगों को बोलूँगा, आओ आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करो। इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी भुवनेश्वर में शायद ही आप लोगों को पहले मिला होगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जो जूनियर एथलीट्स हैं उन लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और यहाँ पे मिलके सबसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू भुवनेश्वर, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद। देखो, जय श्री जगन्नाथ, प्रणाम समस्त को। ये समस्त मत अंशुमान नारे चिन्हिचंती, सहित तुम ना अंशुमान नारे परिचित ओडिया फिल्म इंडस्ट्री। प्रथमे तो समस्त को धन्यवाद जनाइबी कि आपण मैंने आसिकी एते समय दउछंती एंड गोटे बहुत बड़ प्लेटफॉर्म का भी बूस्ट करछंती। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ज्योति भाई एंड करण भाई, सूरज भाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ब्यूटीफुल इवेंट, अ बिग एंड ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग पाई। जेमती आपण कहले कि मो फिटनेस इंडस्ट्री भी अछि, एक्टर भी अछि, हिंदी भाई दुई जमी समस्त बुझी पारिबे। हम संगे जी गेस्ट अछंती।
जैसे मैं एक्टर भी हूँ ओडिशा में, उसके साथ फिटनेस इंडस्ट्री में भी हूँ, मेरे जिम्स भी हैं, बट मोर रिकॉग्निशन मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में मिला है। जितना लोग पहचानते हैं, जितना प्रेज करते हैं, वो मुझे फिटनेस इंडस्ट्री ज्यादा बूस्ट दिया है एज कम्पेयर टू एज एन एक्टर। फिटनेस इंडस्ट्री से लोग पहले मुझे पहचानते हैं, उसके बाद मुझे एक्टर बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज फिटनेस इंडस्ट्री गिव्स यू अ पर्सनैलिटी। आप भीड़ में भी अलग दिखोगे, सब फिटनेस फिट नहीं होते हैं, भीड़ में भी आप जब खड़े रहोगे लोग आपको पहचान करेंगे, ये बंदा जबरदस्त है। तो से आइडेंटिटी मत क्रिएट करेगी फिटनेस इंडस्ट्री। एंड ये जो प्लेटफॉर्म बॉडी बिल्डिंग भी आपको गुड आइडेंटिफिकेशन देगा, बॉडी बिल्डिंग भी आपको आइडेंटिफिकेशन देगा। जैसे मनोज भाई का एक एग्जांपल, स्क्रैच से स्टार्ट करके आज की डेट में ही इज एन आइडल। लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग मरते हैं उनके लिए, मिलने के लिए मरते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए मरते हैं, बट अपॉइंटमेंट उनके पास इतने क्लाइंट्स का लिस्ट है कि उनको डिफिकल्ट हो जाता है टाइम देना। दिस इज व्हाट द सक्सेस इज फिटनेस इंडस्ट्री आपको देता है। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट एन इजी जॉब। लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग इजी है, नहीं, बहुत मेहनत लगता है। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दिया, क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ता है, स्टेट लेवल, उसके बाद आप रणजी में जाओगे, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट। ये भी आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्क्रैच से स्टार्ट करोगे आप मुकाम हासिल करोगे, एंड 100 के 100 वो मुकाम हासिल नहीं करेंगे। 100 में से कुछ निकलेंगे जो डेडिकेटेड रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स सबसे डिफिकल्ट स्पोर्ट जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, एकदम डिसिप्लिन में आपको मेंटेन करके आपका रूटीन, डाइट, बहुत खर्चा भी है, बहुत डिसिप्लिन है, सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ता है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं ड्यूरिंग द बॉडी बिल्डिंग आप जब करते हो, फॉलो अप करते हो। तो ये एक डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट है। एंड हैट्स ऑफ ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ज्योति भाई, करण भाई, सूरज भाई, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को बूस्ट करेगा। जैसे फॉरेन में बॉडी बिल्डिंग एक नेक्स्ट लेवल पे है, वहां पे हर एक प्रकार का स्पॉन्सरशिप मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है, बहुत बिग इवेंट्स होते हैं, लोग बहुत कमाते भी हैं। स्लोली एंड स्टेडली इंडिया भी वो प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा। जैसे दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहला सीढ़ी है ये। आने वाले सालों में डैम श्योर जैसे फॉरेन में बड़े बड़े एथलीट्स एक मुकाम पे, बहुत अच्छा मुकाम, जैसे एक्टर्स कमाते हैं, पॉलिटिशियंस जैसे कमाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कमाते हैं, वहां पे बॉडी बिल्डर्स वैसे कमाते हैं फॉरेन में। एक दिन आएगा इंडिया में जब बॉडी बिल्डर्स भी वैसे कमाएंगे, क्योंकि हम वहां पे पहुंच रहे हैं। एंड ये पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रिशन की तरफ से, जो ट्रांसफॉर्मेशन क्लासिक सीजन 1, याद रखिएगा ये सीजन 1 है, और ये सीजन 1 आगे जाके 2, 3, 4, 5, 6 सीजन पे सीजन होते रहेंगे, और हमारे इंडियन एथलीट्स इतना आगे पहुंचेंगे कि they will set an example for each and every criteria, businessman, politicians, नौकरी करने वाले, तब बच्चे कहेंगे कि हमें भी बॉडी बिल्डिंग पे जाना है, हमें भी ये लाइन के थ्रू आगे बढ़ना है, हमें करियर ग्रो करना है। ये करियर मुझे भी आइडेंटिटी दिया है, देता है हर जगह पे, जैसे मैंने कहा एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डर्स का बात नहीं है, नॉर्मली भी लोगों को मैं सजेस्ट, मतलब एडवाइस दूंगा कि आप लोग फिटनेस मेंटेन कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं ओबेसिटी बहुत बढ़ने लगा है लोगों का। आप अगर फिटनेस मेंटेन रखेंगे तब आप लॉन्ग लाइफ रहेगा आपका, हर एक जगह पे आप एक अलग अपना पर्सोना क्रिएट कर सकेंगे। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, मैं तो बोलूंगा कि हर एक इंसान को फिटनेस मेंटेन रखना चाहिए। और वंस अगेन थैंक यू टू ट्रांसफॉर्मेशन क्लासिक एंड द होल टीम। ये पहला सीढ़ी है टुवर्ड्स द सक्सेस। हम भी वो मुकाम पे पहुंचेंगे, हम भी ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जैसे बाहर से भी एथलीट्स बोलेंगे कि इंडियन एथलीट्स आर द बेस्ट। हम वो मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच। ଆଉ ଅରୁଣ ଭାଇ ଆମର ଯେମିତି ବହୁତ ମାନେ ସକାଳୁ ଲଗା ଦେଇକି ସେ ଛାତି ନାହିଁ ଯେ କହିଲେ ନାହିଁ ହଁ ଯିବା 4ଟା 5ଟା ଲଗେଇ ମାନେ ଏଇ ଜୋସ୍ ଜୁନୁନ ଦରକାର ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବହୁତ ଜଣ ଜଷ୍ଟ ବୁକ୍ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ଭାଇ ଦିଲ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗେମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କ୍ଲାସିକ୍। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗେମ୍କୁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ